हेलो गाइस, हम कर रहे थे 11th क्लास का मैथ्स एनसीईआरटी उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। आज हम चैप्टर है सेट्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये सेट कौन सा है। ठीक है, ये आपको कौन सा सेट है और आपको इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें ये बताना है कि ये आपका सेट है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। ठीक है, आपको ये बताना है कि मंथ्स जो होते हैं ना, ईयर जो आपके एक ईयर में जो मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी है ना, तो आपको उसमें ये बताना है कि जे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, और फिर आपको ये बताना है कि वो सेट है या नहीं है। ठीक है, तो जे से देखो क्या कौन कौन से स्टार्ट होते हैं आपके, जनवरी है ना। जनवरी के बाद कौन सा स्टार्ट होता है भाई, जून। जून के बाद आता है जुलाई, है ना। यही आते हैं ना जे से स्टार्ट होने वाले, और तो कोई है नहीं। तो देखो ये कलेक्शन आपका बन रहा है ना भाई, मंथ्स का कलेक्शन बन रहा है ना जे से स्टार्ट होने वाला, तो दैट मीन्स ये क्या है, इट इज़ अ सेट। ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड, देखो भाई हर पर्सन के अकॉर्डिंग है ना, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, क्या पता सामने वाले का कुछ और हो, है ना। तो सबके अलग अलग थिंकिंग है, सबके अपने अपने फेवरेट राइटर होंगे, तो वो कलेक्शन नहीं हुआ, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, बट ये तो हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग राइटर बताएगा, तो दैट मीन्स ये चेंज होगा, तो क्या होगा, ये सेट नहीं होगा। तो इट इज़ नॉट अ सेट, कि ये सेट नहीं है ना। इसमें रीज़न क्या दोगे आप, रीज़न आप दोगे इसमें, बिकॉज राइटर टैलेंटेड में बी चेंज्ड पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट मीन्स देखो इसका मतलब ये है कि जो ये राइटर के नेम है ना, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ये सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ सॉरी, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपको बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के नेम बताना है। भाई ये भी सबका चेंज हो सकता है ना, किसी को भाई देखो इंडिया के क्रिकेट बैट्समैन पसंद हो, किसी को ऑस्ट्रेलिया के, किसी को पाकिस्तान के, तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी चॉइस है। तो ये भी क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है, सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ सेट, है ना, इट इज़ नॉट अ सेट। तो आप यहाँ पर रीज़न दोगे, बिकॉज बैट्समैन टैलेंट में बी चेंज्ड पर्सन टू पर्सन। क्योंकि भाई पर्सन टू पर्सन जो चेंज हो जाए ना कलेक्शन, है ना, कलेक्शन मैंने बताया था पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो सेट, अगर वो चेंज होता है तो दैट मीन्स वो सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। देखो ये आपका सेट होगा, क्यों होगा, देखो आप अपनी क्लास में अपने बॉयज़ को काउंट करोगे ना, आप काउंट करोगे या आपका फ्रेंड काउंट करे या आपकी टीचर काउंट करे, कोई भी काउंट करे, तो आपकी क्लास में जो बॉयज़ है वो तो वही रहेंगे ना, कोई भी काउंट करे चाहे, है ना। तो कलेक्शन तो बॉयज़ का वही रहेगा ना, तो इट मीन्स ये क्या है, सेट है, क्योंकि इन योर क्लास पूछा है, इट इज़ अ सेट, ये क्या है, सेट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखना, वन कैन definitely identity a number of that belongs to this collection। इसका मतलब ये है कि अगर आप उसको काउंट करो या फिर और कोई काउंट करे, वो सेम ही आना है। ठीक है,
नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, लेस देन 100। इसने लिखा है नेचुरल नंबर्स 100 से कम होने चाहिए, तो 100 से कम नेचुरल नंबर आप किसी से भी पूछोगे तो सब यही आंसर बताएंगे, सेम आंसर बताएंगे ना, ये एक ही आंसर होगा ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, सेट बन रहा है। क्या है, सेट, इट इज़ अ सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद से जो भी वो है, जो उसकी बुक है, जो उसकी नॉवल है, जो लिखी गई है, उसका कलेक्शन काउंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर राइटर का नेम दिया है कि इसी राइटर की नॉवेल्स का कलेक्शन, तो आप काउंट कर सकते हो ना, और सब काउंट करके वो सेम ही चीज़ बताएंगे, तो दैट मीन्स क्या है, ये सेट है, इट इज़ अ सेट। ठीक है, सेम रीज़न इसमें वही लिखना है, because one can definitely identify a book that belongs to the collection। भाई इसमें पर्टिकुलर राइटर का नेम है, तो उसकी नॉवल काउंट करना कोई टफ काम नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर उसको काउंट करेगा सबका सेम ही आंसर आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इंटीजर्स भाई अनलिमिटेड होते हैं ना, तो जैसे इवन पूछा है 2 4 6 8 10, कोई भी काउंट करेगा सबके पॉजिटिव इंटीजर्स सेम ही बताएंगे। किसी से भी पूछोगे इवन आपको इंटीजर बताना है, तो सब यही कलेक्शन बताएंगे ना इंटीजर का, तो दैट मीन्स ये क्या है, आपका सेट है, इट इज़ अ सेट। क्या है, ये सेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये भी सेट है, क्यों, क्योंकि भाई देखो इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, आप काउंट कर सकते हो ना, आप काउंट करो, कोई और काउंट करेगा, कोई भी काउंट करेगा और सेम ही आएगा, सेम आंसर आएगा ना, सब सेम ही बताएंगे, है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, सेट है, इट इज़ अ सेट। क्या है, सेट है। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिटी, क्योंकि भाई सब कोई भी काउंट करेगा ना तो बता देगा कि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, सबका सेम ही क्वेश्चन आएगा, है ना, सबका सेम ही आंसर आएगा ना क्वेश्चन का, तो दैट मीन्स ये क्या है, सेट है। मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो सेट है, अगर पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है ना तो वो सेट नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नेक्स्ट है आपका अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड में कितने मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, है ना, तो क्या है, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के नाम बताइए, आप कुछ और बताओगे, किसी और से पूछा तो वो कुछ और बताएगा, किसी और से पूछा तो वो अपना ओपिनियन देगा, तो सबके ओपिनियन चेंज है, तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना, तो आप इसमें लिखोगे एनिमल्स कैन बी चेंज्ड पर्सन टू पर्सन, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है ना वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में है लेट ए 1 2 3 4 5 6, ए नाम का कोई सेट दिया है, उसमें आपके ये एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6। इसने कहा है कि आपको ये इन सिंबल का यूज़ करना है, इन जो आपको फिलअप दिए हैं, जो आपको स्पेस दी है ना, इसमें ये सिंबल और ये सिंबल का यूज़ करना है। ये सिंबल क्या होते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखना 5A, क्या ए में 5 है, मतलब क्या ए सेट में 5 है ना, तो दैट में ये बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग के लिए ये सिंबल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8A, ठीक है, ए में क्या 8 है, ए सेट में 8 है, नहीं है ना, तो दैट मीन ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। क्या 0 है, नहीं है, क्या 4 है, ठीक है, क्या 2 है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है, क्या 10 है, नहीं है, तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखो भाई रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई थी, रोस्टर फॉर्म क्या होती है आपकी, मैंने देखो इंट्रोडक्शन में बताई थी, जो इस टाइप से लिखा जाए ना ये होती है रोस्टर फॉर्म, जो इस फॉर्म में लिखा जाए वो होती है रोस्टर फॉर्म। तो आपको ये दिया हुआ है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, पहला आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो -3 से लेके और आपका दिया हुआ है -3 और
इंटीजर से लेके और क्या दिया हुआ है 6 तक, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, ये एक बार माइनस है या प्लस है, ये एक बार चेक करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन में, एक सेकेंड। ये माइनस ही दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ -3 से लेके और 7 के बीच तक के इंटीजर आप बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो ना, इसको रोस्टर की फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते भाई। रोस्टर फॉर्म मैंने क्या बताई थी आपको अभी, कि आपको उसको टेबुलर फॉर्म में, इसकी फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो ना, इसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, है ना। तो ये क्या है आपकी रोस्टर फॉर्म में। तो देखो -3 से है ना, तो ए आपको दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि 7 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो आपके ये क्या हो गए, ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। तो इसको भी इसी ऐसी फॉर्म में लिखना है। इसमें लिखा है <6, नेचुरल नंबर लिखने हैं <6, 6 से कम 1 2, ठीक है, और क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और ये 6 से कम होने चाहिए, तो दैट मीन्स 5 तक आएंगे, दैट मीन्स 5 तक आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्वेश्चन का मतलब समझो, आपको उन नेचुरल नंबर्स को लेना है जिन, और 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए जिनका सम 8 आए। मतलब आप जब आप उनको प्लस करो ना तो 8 आए। देखो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया 1 7 17, देखो 1 और 7 को जब आप प्लस करोगे कितना आएगा 8, और ये नेचुरल नंबर भी है और 2 डिजिट नंबर भी है। तो आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं, ठीक है, जिनका सम क्या आए 8 आए, ठीक है। तो लो भाई 2 डिजिट वाले ले लें। 2 डिजिट वाले कौन से होते हैं, 11 से लेके 99 तक 2 डिजिट वाले होते हैं, है ना। तो 17 के बाद आपका भाई 26 भी होता है, 35 भी होता है, 44 भी होता है, 53 भी होता है, और 71 होता है, 62 होता है, और 80 होता है। ये आपके 2 डिजिट वाले नंबर, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हो गए जिनका सम क्या है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है। आपको प्राइम नंबर का वो बताना है जो डिवीजर ऑफ 60 हो। प्राइम नंबर में ऐसे वो कौन से नंबर है जो डिवीजर ऑफ 60 हो, जो 60 को डिवाइड करे, ठीक है। देखो प्राइम नंबर आपका क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जिसका अपना और 1 और अपने आप को छोड़ के कोई आप उसका फैक्टर नहीं होता, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा इसमें, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 5 भी करता है, यही करते हैं ना इसको डिवाइड, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो मैंने ये आपको बताया था कि अगर सेम वर्ड रिपीट होता है ना भाई, सेम वर्ड अगर रिपीट हो तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है, उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, बताई थी ना भाई। तो ये ही चीज़ हम देखो इसमें करेंगे। देखो टी लिया हमने, RIGON यहाँ तक लिया हमने। अब ओ रिपीट हो रहा है ना, तो हम ओ दोबारा नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे अब हम, ठीक है। एम के बाद में ई लिखेंगे, ई के बाद में टी नहीं लिखेंगे क्योंकि टी लिख चुके हैं, आर नहीं लिखेंगे क्योंकि आर लिख चुके हैं। तो उसके बाद में क्या बचा हमारा वाई, ठीक है। ये आपको इसका सेट लिखना था। देखो TRIGONMEY ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है आपको बेटर, तो बेटर को भी आपको ऐसे ही लिखना है। एक वर्ड एक ही बार लिखा जाएगा, रिपीट नहीं होगा, तो BETR, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सेट में रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जो इस तरह की जो स्टेटमेंट है ना, इसको इस स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका है ये,
तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या बन रहा है 4, इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कोई एक सेट दे देते हैं और देखना ये क्या बन रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये बन रहा है ना। अब देखो 1 2 3 ये क्या है, इसके नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो देखना x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, क्योंकि n की जगह कुछ भी रखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा ना। और ये कहाँ तक है, जब आप देखो 3 को 4 से करोगे तो आएगा ना ये 12, है ना। तो दैट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी, 4 तक होगी। तो n बिलोंग्स टू n, ठीक है। और इसको लिखना है, ये 1 से स्टार्ट है ना, 1 से स्टार्ट है 4 तक है, ठीक है। 1 ग्रेटर देन 1 इज लेस देन इक्वल टू n एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट वाले की देखो, जब आप इसको करोगे ना तो ये देखना क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई में 1 2, तो 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 करी तो 6, 2 की पावर 4 करी तो 16, ऐसे ही बन रहा है ना। तो पावर में बन रहा है ना, तो ये देखो क्या बनेगा, x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n करेंगे, 2 की पावर n करेंगे, है ना। क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो 2 की पावर n करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और ये कहाँ तक है, 32, है ना। 32 कब आएगा, जब हम 2 की पावर कितनी करेंगे, 5 करेंगे तो 32 आएगा। तो n बिलोंग्स टू n, और कहाँ से शुरू है, 1 से लेकर 5 तक, है ना। ये होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में क्या करोगे भाई, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर 5 की पावर 1 करी, 5 की पावर 2 करी, ये 5 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो ये देखना x बिलोंग्स टू x, x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n लिखी आपने, ठीक है। n बिलोंग्स टू n, और ये कहाँ से शुरू है, 1 से लेकर, और n की पावर 4 तक करोगे ना तो ये 625 आएगा। नेक्स्ट में देखो आपको ये दिया हुआ है, ये सब क्या है देखो, 2 4 6, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये बन रहा है ना। तो दैट मीन्स 2n बन रहा है ना। तो देखना क्या बनेगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म, x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। क्यों भाई, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है ना, इन्फिनिटी तक तो कितने भी रख लो, इसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई है। नेक्स्ट देखो, और आप इसको एक फॉर्म और लिख सकते हो, आप इसको भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज